माइक ऑन कर। पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ हमारे अपने नेता जी का स्वागत करें। भारत माता की भारत माता की यहाँ पहुँचने पर वंदे वंदे। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी का आम जनमानस के आगे सम्राट लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्री रणवीर गंगवा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सेक्रेटरी के सामने जो साथी खड़े हैं उनसे निवेदन है अपना स्थान ग्रहण कर ले और बाहर जितने भी साथी हैं पगड़ी बना करके आदरणीय रणवीर गंगवा जी का स्वागत किया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नेता श्री रणवीर गंगवा जी का पगड़ी पहना करके रायपुर गांव की पावन पवित्र धरा पर आदर व सम्मान के योग आज गांव रायपुर के अंदर चौपाल के अंदर यहाँ उपस्थित गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, जहाँ तक घरों में आवाज आ रही मातृशक्ति माताओं, बहनों, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे साथ में आए हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ईश्वर माधवाल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय रविंद्र जागलाल जी, आदरणीय नरेश करकड़ी जी वाइस चेयरमैन, आदरणीय मेरे मित्र आज आपके बीच में आने का विषय जैसे आपको पता ही है कि आने वाली 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में जो आप वोट डालोगे ये तय करेगा कि अगली हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बने। इसलिए आज आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथी आपके बीच में आए हैं। साथियों, पिछले 10 सालों से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है और इन 10 सालों में नए नए आयाम स्थापित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि जिस तरीके से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में थी और तब हर एक नौकरी की अलग अलग रेट फिक्स थे। नौकरी या तो पैसे से मिलती थी और या पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी और हमारे जो युवा है वो डिमोरलाइज हो गए थे कि मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है बट तो मैं दूंगा लेकिन मेरे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि ना तो मेरे माँ बाप के पास पैसा और ना ही पॉलिटिकल सिफारिश है। इस तरीके के हालात हरियाणा प्रदेश के थे। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसी समय एक हरियाणा एक का नारा दे करके कि भाई जो हरियाणा जो है 2.5 करोड़ लोग हमारा एक परिवार है और इसमें जो भी बच्चा इंटेलिजेंट होगा अपने शिक्षा के दम पे नौकरी हासिल कर सकेगा। इस तरीके की व्यवस्था देने का काम किया और आज पिछले 10 सालों में जितने भी बच्चे नौकरी लगे हैं, चाहे वो किसान का बेटा है, चाहे व्यापारी का है, चाहे दुकानदार का है, चाहे मजदूर का है, वो अपनी शिक्षा के दम पे लगे हैं और आज चाहे कोई बिल्कुल गरीब आदमी है, कोई दिहाड़ी करने वाला है, उसका बच्चा भी अगर इंटेलिजेंट है, चाहे ठीक तरीके से उसको सब कुछ भी ना जानता हो, फिर भी उनके बच्चे आज इंस्पेक्टर भर्ती हो रहे हैं, क्लर्क लग रहे हैं, डी ग्रुप में आ रहे हैं, चाहे प्रोफेसर लग रहे हैं। इस तरीके का है, आपको बहुत से उदाहरण इस टाइप के मिल जाएंगे।
ने किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल मंत्र अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए भी अनेक कदम उठाने का काम किया। जैसे पूरे देश के अंदर 1,20,000 जिसकी इनकम होती है उसका बीपीएल कार्ड बनते हैं, आयुष्मान कार्ड बनता है। हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए लगभग 600 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से जमा करा करके उस आय सीमा को 1,80,000 करा। 1,80,000 का आज हरियाणा के अंदर बीपीएल कार्ड बनता है। किसी भी स्टेट में अगर आप जाओगे वहाँ केवल 1,20,000 का बनता है। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज गांव के अंदर अगर आपके गांव रायपुर में भी देखेंगे तो मेरे ख्याल से 70% लोगों के बीपीएल के कार्ड बने हुए मिलेंगे और उसको अनेक तरह की सुविधाएं दी जाती है। विशेष रूप से चिरायु हरियाणा के नाम से हेल्थ कार्ड दिया जाता है। परमात्मा ना करे किसी के घर में अगर कोई हारी बीमारी आ जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर भी फ्री किया जाता है। चाहे कोई से में चले जाओ, आधार में चले जाओ, सीएमसी में चले जाओ, सपना में चले जाओ, वहाँ भी जो है फ्री 5 लाख तक का इलाज होता है। और नायब सैनी जी ने जब से मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के लोगों को दिलों को जीतने का काम किया है। जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए जनहित के अंदर वो आप लोगों के सामने है। अरे तो लोग एक ही बात कहते हैं तो गंगा साहब कड़न को रखा था, पहले ले आओ अच्छा एक दिन और बढ़िया माहौल हो जाता। इस तरह की बात सारे करते हैं। मैं कहूँगा आप लोगों के पास मौका है, 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबा दियो, 6 महीने को नहीं 5 साल के लिए फिर रिन्यू हो जाएंगे। नायब सैनी जी खुद एक छोटे किसान परिवार से गांव में रहने वाले, इसलिए उनको सारी बातों का पता है। अभी आपने देखा होगा इस बार बरसात लेट हुई, बरसात लेट होने के कारण किसान का खर्चा बढ़ जाता है। वो डीजल फूंक करके खारा मीठा पानी लगाता है अपने ट्यूबवेल का अपनी फसल बचाने के लिए। इसलिए उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि और कहा किसान भाइयों अपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लें और जिसने भी जितनी फसल बो रखी है जितने के लिए 2,000 प्रति एकड़ के हिसाब से उसको देने का काम करेंगे। और उसी दिन न केवल घोषणा की 525 करोड़ रुपया उस खाते में डालने का काम किया किसानों के। हरियाणा प्रदेश के अंदर है कभी भी बरसात लेट होने का पैसा किसानों को नहीं मिला, पहली बार हुआ है। जो अपने आप को किसान नेता बताते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनके राज में तो 1.5 2 रुपए के चेक फसल खराब हो जाती थी, 1.5 2 रुपए के चेक मिलते थे, एक बड़ा मजाक किया जाता था। आज आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल हुए हैं और 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था। उनके 10 साल के अंदर 1,058 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के अंदर 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा मुआवजा देने का काम किसानों को 12 गुना मुआवजा ज़्यादा देने का काम किया। तो रिकॉर्ड की चीज़ है, आप साइट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अभी जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी होते थे, जब कांग्रेस का राज था तो उनको नगद पैसे दिए जाते थे। मान लो 13,000 रुपये डीसी रेट था, 3-4 हज़ार रुपये काट के 8-9 हज़ार रुपये उनको नगद दे दिए जाते थे, बिचौले रख लेते थे। HKRN बना करके अब उनके खाते में डायरेक्ट पैसे जाते हैं। अब जो HKRN के कर्मचारी एक अच्छे उनको भी जॉब की सिक्योरिटी दी है कि भाई 58 साल तक इनको कोई हटा नहीं सकेगा और हर साल इनकी वेतन में वृद्धि भी होगी। तो इस तरीके के फैसले लिए हैं। इसलिए आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि 5 तारीख को वोट पड़ने हैं। 5 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कमल के फूल पे अगर डालोगे तो ताकत मिलेगी नायब सैनी जी को, वो ताकत मिलेगी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने देश का गौरव पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग और दूसरी पार्टियों के लोग बहुत तेज तर्रार है कि आपके बीच में आएंगे, तरह तरह की बात करेंगे, आपका वोट हथियाने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं कोई गलती होगी तो ताकत मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, जिन्होंने पहले हमारे बच्चों के साथ अन्याय करने का काम किया है, नौकरी बेचने का काम किया है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि एक एक कीमती वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। आपके गांव में भी लागे होंगे लोग, कितने के लागे? 10-12
मशवरा देने लगे। तो जो भी नौकरी लगे हैं, अब कोई भी यूँ नहीं कह सकता कि किसने जो है पैसे लिए हैं या कोई सिफारिश करी है। तो इस तरीके का है, इसलिए आप लोगों से एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतों से हासिल करने का काम करें। 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 तारीख को काउंटिंग होगी। उसके बाद में जब आपका धन्यवाद करने के लिए आऊँगा तो मैं आपकी चौपाल के अंदर विश्वास करता हूँ कि फिर मैं अकेला नहीं आऊँगा, अधिकारियों को साथ लेकर के आऊँगा। रणबीर गंगवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रणबीर गंगवा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों की जो भी समस्याएं होगी यहाँ, वो आप लोगों से पूछ करके इसी चौपाल में बैठ करके अधिकारियों को निर्देश दे करके आपकी समस्याएं दूर करवाने का काम करेंगे। ये कहने के लिए आपके गांव में आज आए थे। यहाँ आने पर आप लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत करने का काम किया, सिर पे पगड़ी रख करके स्वागत किया। इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ पूरी ग्राम पंचायत का, तमाम ग्रामवासियों का। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रायपुर की तरफ से जो सम्मान सूचक पगड़ी दी गई है, आपकी दी हुई पगड़ी पे कभी आँच में दाग नहीं लगने दूंगा। आपके सम्मान को हमेशा प्रकार रखने का काम करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।